हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। इससे पहले जो है हम लोग कौन सा मेथड यूज किए थे? ग्राफिकल मेथड। इससे पहले कौन सा मेथड यूज किए थे? ग्राफिकल मेथड। उसको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आपका इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपका दो इक्वेशन होता है, और दो इक्वेशन जो होता है किसी भी एक्स एंड वाई के किसी एक पेयर ऑफ वैल्यू से क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एलएचएस जो आरएचएस के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही सोल्यूशन पता करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। इसकी प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल्स को जो होता है दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में उसको क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। अब उसको क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका अब एक जो इक्वेशन होगा उसमें केवल एक ही प्रकार का वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो y होगा, कोई भी एक होगा। तो अब जानते हैं एक इक्वेशन में एक वेरिएबल्स है तो उसके लिए एक इक्वेशन ही काफी है, उससे हम सोल्यूशन पता कर लेंगे। फिर जो भी हमारा जिस वेरिएबल की वैल्यू आया हुआ है, हम क्या करें, किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो होता है दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू पता कर लेंगे। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो जाएगा और हमारा दोनों इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के हेल्प से मैं समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे लेते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्या है, दो इक्वेशन है, और हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमको जो अच्छा लगेगा उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि जो y जो है ना, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। देखिए, तो 7 हो गया और माइनस 2x इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 2x हो गया। ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। अब y को x के टर्म में एक्सप्रेस करिए, माना हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस y की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4x हो गया माइनस 3 और y की वैल्यू हो गया आपका 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। देन 4x जो होता है ये, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, 3 इंटू 7 21 एंड माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, एंड 3 इंटू 2 6x हो गया प्लस 1। अब देखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो है केवल एक ही वेरिएबल है तो इसके लिए एक इक्वेशन एनफ है। तो 4x प्लस 6 कितना हो गया, 10x हो गया, और उस 20 माइनस 21 प्लस 1 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस 20 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं। तो हम इस साइड करेंगे, क्या होगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगा तो केवल 20 हो जाएगा। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ गया है। अब क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो होता है हम इजिली पता कर पाएंगे। ठीक है, या तो इसमें पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो आपको क्या होगा, उसके y का वैल्यू पता हो जाएगा। डेट इज जो होता है, जैसे हम इसी में पुट करते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x जो होता है। देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ, 7 और 4 हो गया, और y इक्वल टू कितना, 3 हो गया। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आया हुआ है। यही हमारा क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर आप x एंड y के किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पुट करोगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके पूरी तरह से डाउट जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखिए, तो सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन ऑफ जो है, सोल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज x इक्वल टू जो है x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 3। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक और एग्जांपल है ताकि आपका पूरी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए 3x होता है बाई 2 माइनस ऑफ जो है 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 हो गया, एक इक्वेशन हो गया, और x प्लस 3 प्लस होता है y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इस तरह हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर दें, किसी एक टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होती है लीनियर इक्वेशन को, उसको फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जो भी एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, 3, इसका एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 2 से 6 को डिवाइड करो 3 बार में, देन उस 3 से इस 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 9x हो गया। उसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10y हो गया। अब यहाँ पे -2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे दोस्त तो यह 9x हो गया और -10y हो गया। यहाँ 6 इंटू -2 कितना हो गया, -12 हो गया, ठीक है। ये हमारा अब इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्या करेंगे, इस 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, देन ऊपर आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3y आपको समझा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे 13/6। अब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो यह 6 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो आप यहां से भी मेरे प्यारे दोस्त कैंसिल कर सकते हो, तो 2x + 3y = 13। तो आप क्या करेंगे, कोई देखिए आप किसी इक्वेशन को लेके आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर देंगे अदर वेरिएबल्स के फॉर्म में, ठीक है। आप क्या करें, देखेंगे कौन हमारे लिए इजी दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे 2x 3y 13 लिखा है, इसको हम चाहे तो क्या करेंगे, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए y को x के टर्म में जनरली हम लोग क्यों एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन जो थे ना इसी तरह उन्होंने फॉलो किया, उसी तरह हम भी लोग उस तरफ फॉलो करते हैं। आप चाहें तो x को y के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y हो गया इक्वल टू जो 13, ये 2x जो है प्लस में इधर आएगा -2x हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या होगा, 13 - 2x/3 हो गया। अब देखिए कितना यहाँ पे y के वैल्यू ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे क्या कर यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ देखिए 9x हो गया -10, इस 10 से क्या करेंगे y के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 - 2x/3 इक्वल टू -12 हो गया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 9x इक्वल टू जो होता है कितना हुआ, 130 हो गया, 130 हो गया और 3 हो गया, और यहाँ प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 20x/3 इक्वल टू -12 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो 9 3 का 27 हो जाएगा, 27x -130 + 20x इक्वल टू ये 3 जो था आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा -36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा, तो आपका x हो गया और 7 हो गया और 47 हो गया इक्वल टू -36 + 130 हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना होगा 47x इक्वल टू जो होता है 130 में से जो होता है 130 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आ जाएगा, ठीक है। और 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको चाहे तो किसी भी इक्वेशन में आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पुट कर सकते हैं और y के वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें चलते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 13 - 2, x की वैल्यू क्या है 2 आया हुआ, 2 को पुट करते हैं /3, देन y इक्वल टू 13 - 4/3 हो गया। तो अब देखेंगे 13 में से 4 गया, कितना हुआ था 9 4 13 होता है, तो 9 हो गया 9/3, देन y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो आप देखेंगे y का वैल्यू 3 आ गया एंड x के वैल्यू 2 आ गया। तो यही जो है x एंड y की जो वैल्यू आया है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। अगर इस x एंड y की वैल्यू को आप दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हो तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे पुट कर देते हो तो आपका यहाँ पे इधर -2 आ जाएगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS होगा। अगर इसमें पुट करते हो तो आपका 13/6 आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली तभी हमारा सोल्यूशन सही होगा, वरना गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो था ये 2 एग्जांपल की हेल्प से जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन पता करना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय।